सो यहाँ पर है ये वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, और इसमें है कि पीटी जो होगा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी टाइम्स द टर्नओवर रेट ऑफ ईच डॉलर। टर्नओवर रेट क्या कहते हैं? टर्नओवर रेट का मतलब है कि $1 कितने दफ़ा ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है। $1 या 1 रुपी, अगर फॉर एग्जांपल 1 रुपया एक साल में वो 100 दफ़ा यूज़ होता है ना, 100 दफ़ा। फॉर एग्जांपल 100 दफ़ा कैसे यूज़ होता है? मेरे पास रुपया था, मैंने उस पर ट्रांजैक्शन कर ली, मैंने किसी को दे दिया, तो ये 1 टाइम यूज़ हो गया। उसने किसी दूसरे को दे दिया, ये 2 टाइम हो गया। उसने ट्रांजैक्शन करके तीसरे को रुपया दे दिया, फिर चौथे, फिर पाँचवें। तो ये इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं टर्नओवर रेट ऑफ ईच डॉलर। इसको क्या कहते हैं? टर्नओवर रेट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ इसको क्या कहते हैं? This turnover rate for money which measure the average number of time each dollar is used in transaction। और ये एवरेज होती है। अच्छा, कभी ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये क्या है? The average number of time each dollar is used in transaction during the period। और उसको क्या कहते हैं? Is called velocity of money। इसको क्या कहते हैं? Velocity of money। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि what is velocity of money। तो velocity of money क्या है? The turnover rate of money which measure the average number of time each dollar is used in transaction during the period is called velocity of money। ठीक है, $1 जितनी दफ़ा यूज़ होता है ट्रांजैक्शन में, तो उसको वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, सो ये हमेशा बराबर होंगे पीटी। अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो फिर आपको इससे क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है, वही इक्वेशन ऑफ आइडेंटिटी के इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो इधर फॉर एग्जांपल करते, यहाँ पर चूंकि ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, इसमें एम क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ मनी है। ठीक है, और वी यहाँ पर सिर्फ वी है। वी क्या चीज़ है? इज द ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये टी ट्रांजैक्शन हो गया, टी ट्रांजैक्शन हो गया, और वी जो है ये वेलोसिटी ऑफ मनी हो गई। ठीक है, वी क्या चीज़ है? टी ट्रांजैक्शन हो गया, और वी वेलोसिटी ऑफ मनी हो गई। अब पीटी क्या है? पीटी इज द प्राइस इंडेक्स फॉर आइटम ट्रेडेड। पीटी, ठीक है, क्या हो गया? पीटी जो हमने लिखा है, तो इसका मतलब है प्राइस इंडेक्स है फॉर द आइटम ट्रेडेड। जितने भी आपने आइटम किए हैं तो उसका इंडेक्स होता है। इंडेक्स यानी उसकी उसकी क्या हो गई? टोटल प्राइस इनटू ट्रेडेड, उसकी वैल्यू हो गई। एंड टी इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो गई। दिस रिलेशनशिप इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक्सपोर्ट डेफिनेशन जो पहले हमने डेफिनेशन कर ली है वेलोसिटी की। फॉर एग्जांपल किस तरह आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी सीख लें, आइडेंटिटी क्या है, इक्वेशन आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है, याद रखो। मिसाल के तौर पर आप लोग लिखते हैं ना a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप हम कहते हैं कि ये a स्क्वायर बराबर होता है प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, प्लस 2ab। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू डालो ना ए बी की, ये हमेशा सेम आएंगे। a1 रख लो, 1 × 2 रख लो, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसमें यहाँ पर ये हो गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, प्लस 2 × 1 × 2। तो ये क्या आएगा? 9 आएगा। एक और 2 4, 4 और 4 8 9। तो ये हमेशा इसमें जो भी आप वैल्यू डालोगे तो ये हमेशा इक्वल आएंगे। दोनों साइड क्या आएंगे? इक्वल। आइडेंटिटी को कहते हैं जिसके दोनों साइड हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा, ऑलवेज। और इक्वेशन क्या चीज़ है? इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसके हमेशा दोनों साइड बराबर ना हो। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ x + 5 = 8। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ x की वैल्यू क्या आती है? 3। बाकी के लिए ये हमेशा साबित नहीं है। ये सिर्फ ट्रू है किसके लिए? x = 3 के लिए ट्रू है। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा ना, तो ये ट्रू होगी सिर्फ एक वैल्यू की, बाकी के लिए किसी के लिए ये ठीक नहीं है। तो इक्वेशन क्या होती है? इट इज ट्रू फॉर 1 वैल्यू या 2 वैल्यू। और आइडेंटिटी क्या होती है? इट इज ऑलवेज इक्वल, द बोथ साइड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है,
तो यहाँ पर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि इसके हमेशा दोनों साइड एम वी हमेशा बराबर होते हैं पी टी के। किस तरह देखें इस तरह, दिस रिलेशनशिप इज आइडेंटिटी बिकॉज द एक्सपोर्ट जो हमने डेफिनेशन की वेलोसिटी की, इफ फॉर एग्जांपल ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड करंट डालर, लेट्स सपोज इसकी ट्रांजैक्शन जो है ना पीटी टोटल, ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन है, टोटल ट्रांजैक्शन लेट्स सपोज पूरे मुल्क में 3600 रुपए की हो गई, ठीक है, 3600 की हो गई, यानी इसको अगर हम इसकी डिट कर लेना, इसको वी को इस साइड पे कर लें और पीटी हो गया पीटी डिवाइडेड बाय एम कर लेना, ठीक है। सो अभी लेट सपोज 3600 रुपए हो गए और पूरे मुल्क में कितने रुपए हैं सर्कुलेशन में, 300 डिवाइड बाई एम ना, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी कितनी आ जाएगी, 1 रुपया कितनी दफ़ा यूज़ होगा, 12 दफ़ा, कितनी दफ़ा यूज़ होगा, 12 दफ़ा यूज़ हो गया। अब देखो इधर, अब यहाँ देख लें 1200, ये वेलोसिटी ऑफ मनी 12 है, ठीक है, और एम कितने हैं, एम 300 है, तो ये क्या हो गया, इससे भी 3600 आएगा, और टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है, वो भी 3600 है, ठीक है। तो ये हमेशा दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, दोनों साइड हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो द ट्रांजैक्शन वेरिएबिलिटी इंक्लूड नॉट ओनली सेल्स, अच्छा यहाँ तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे है यहाँ पर टी जो है ना, टी टी की जो बात हम कर रहे हैं, टी की जो बात कर रहे हैं ये टी, ठीक है, ये टी की जो बात कर रहे हैं, तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद क्या है, सेल्स एंड परचेज ऑफ न्यूली प्रोड्यूस गुड्स, किसकी, पुरानी गुड्स की नहीं, सर जीडीपी जीएनपी की डेफिनेशन में आता है। तो इस टी से मुराद नॉट ओनली सेल्स एंड परचेज ऑफ न्यूली प्रोड्यूस गुड बट आल्सो एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है ना, ये इसमें तमाम एक्सचेंज शामिल हैं, इसमें न्यूली प्रोड्यूस गुड भी शामिल है और क्या शामिल है, पुरानी सिर्फ एक्सपेक्टेड की बात हो रही है। इसमें टी से मुराद क्या है, न्यूली एंड नई और पुरानी तमाम चीज़ें शामिल हैं। अगर आपने सिर्फ नई शामिल करनी है तो फिर टी की जगह हम वाई इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, वाई। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एम वी इक्वल टू पी वाई। अब जब वाई मैंने इस्तेमाल कर लिया वाई, तो वाई सिर्फ न्यूली, फिर क्या होगी, इसमें फिर क्या होगी, न्यूली प्रोड्यूस गुड्स की वैल्यू होगी, अच्छा, फिर प्रीवियसली परचेज गुड्स की वैल्यू नहीं शामिल होगी, ठीक है। अगर हमने क्या करना है, सिर्फ न्यूली प्रोड्यूस गुड्स की वैल्यू शामिल करनी है, तो फिर इक्वेशन हो जाएगी जी एम वी इज इक्वल टू पी वी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, एम वी इज इक्वल टू पी वाई। तो y क्या है, नेशनल इनकम, पूरी ट्रेड की जगह y आ जाएगी। m is again the quantity of money, v is now the income velocity of money and the number of time, ठीक है, वो m इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर फिर मेरे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगी प्राइस, अगर मैं लिखूँ ना कि मैं यहाँ पर लिख लूँ, मैं लिखूँ कि पी वाई इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब P मालूम करें तो V को मालूम करें तो Y को इस साइड पे कर लें, तो ये मेरे पास प्राइस की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अपने थ्योरी की तरफ आते हैं, थ्योरी में क्या है, थ्योरी में यहाँ देखें इधर P इज इक्वल टू एम वी वाई, एम वी डिवाइड बाई वाई। अब यहाँ चूंकि हम कहते हैं कि ये V जो है ना, V ये V जो है ना, ये कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी ऑफ मनी चूंकि शॉर्ट पीरियड में चेंज, लोग V डिपेंड करता है लोगों की हैबिट्स पे, तो V कांस्टेंट होगा, क्या होगा, V कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है लोगों की हैबिट्स पे, और हैबिट्स बहुत कम इस पे बदलती नहीं है, ठीक है, कम पीरियड में नहीं चेंज होती हैं। और वाई जो है क्लासिकल कहते हैं कि ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है शॉर्ट रन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेरे पास हो गया P इज इक्वल टू एम वी, मेरे पास कांस्टेंट हो गया और वाई भी कांस्टेंट हो गया। तो जब, तो जाहिर बात है P का डायरेक्ट ताल्लुक किससे है, M से है, ठीक है ना, क्या हो गया, इसका मतलब है कि